teacher, motivator, entertainer, and a good human being. नमस्कार, मैं अवधेश मसीहा मैथ्स में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आरआरबी ने एनटीपीसी के एग्ज़ाम का डेट दिसंबर में तय कर दिया है। तो चलिए हम सब एनटीपीसी मिशन का शुरुआत करते हैं 2014 में पूछे गए क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। इस वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। देखिए, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को खुद से सोल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा। समीकरण आप देख पा रहे हैं। उस समीकरण से हम इसमें ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान मेरा होगा 3, बी का मान होगा 4, सी का मान होगा 2। तो डी का मान होता है b² माइनस 4ac, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 गुना 2, यानी कि 16 माइनस 24 माइनस 8। और जब डी का मान निगेटिव हो जाता है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 6% 180 है तो संख्या कितना होगा। यानी 6% का मान दिया हुआ है हमको 180, तो इससे हम 1% का मान निकाल लेंगे 30। कोई भी संख्या अपना आप में 100% होता है, तो 100% का मान हो जाएगा 30/100, यानी कि आपको हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलक्षणिक समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है -4x प्लस 6y बराबर 9। दोनों समीकरण को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए हैं। तो कह रहा है इसका कितने हल होगा। तो सबसे पहले हम a1/a2 निकालते हैं। तो a1/a2 हो जाएगा 2/-4, यानी कि 1/2 माइनस में। b1/b2 हम निकालते हैं तो -3/6, यानी कि इसका भी मान होगा -1/2। c1/c2 निकालिए, तो c1/c2 का मान है 8/9। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि a1/a2 जो है वह b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो यह समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा। एक कोण अपने अनुपूरक का 2/3 है तो वह कोण ज्ञात करना। यानी कि कोई कोण है और उसका अनुपूरक है। अनुपूरक मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका। तो कह रहा कोई कोण अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल का 2/3 है, यानी कि अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल 1 होगा तो वह कोण कितना होगा, उसका 2/3 होगा। ये फ्रैक्शन ख़त्म कर देंगे तो 3 से हम गुना कर देंगे दोनों तरफ, इक्विवेलेंट रेशियो निकल जाएगा। यानी कि अगर वह एंगल 2 होगा तो उसका अनुपूरक एंगल कितना हो जाएगा, 3। और हम जानते हैं कि कोई भी कोण का और उसके अनुपूरक कोण का योग जो होता है हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो 2 + 3 5 का मान कितना हो जाएगा, 90। तो 1 का मान मेरा हो जाएगा 18 डिग्री। और जब 1 का मान 18 हो जाएगा तो सवाल में पूछ रहा वह कोण कितना है, तो कोण हो जाएगा 2 का मान हो जाएगा 36। x + 1/x का मान हमको दिया हुआ है a, तो हमको पूछ रहा है x³ + 1/x³। तो अलजेब्रा में आप पढ़े होइएगा, अगर x + 1/x का मान दिया होता है तो x³ + 1/x³ होता है a³ - 3a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग के लिए अगर हम इसका AP बनाएं तो होगा 1 + 2 + 3 + अप टू 100 तक होगा। और AP में एसन का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट
यानी कि आपको होगा 50 गुना 101, यानी कि आपको हो जाएगा 50-50। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सवाल को आप दूसरे तरीक़ा से बना सकते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पर योग मेरा कितना हो जाएगा, योग बराबर होगा 100 गुना 100 प्लस 1 बता 2, 2 से 1 जाएगा 50 बार में, यानी 50 गुना 101, यानी 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला के रिक्त स्थान को पूरा करें। श्रृंखला दिया हुआ है 1, 5, 13, 25, 41। अगला पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर हम 4 जोड़े हुए हैं, इसमें देखिए 8 जोड़े हुए हैं, इस वाला तब में 12 जोड़े हुए हैं, ये वाला तब में 16 जोड़े हुए हैं। तो अगला तम के सीक्वेंस में कितना जुड़ जाएगा, 20, यानी कि मेरा हो जाएगा 61। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत के कर्ण के अनुदिश 14 मीटर पार करता है, यानी कि कोई वर्गाकार खेत है, अगर कोई व्यक्ति इसमें डायगोनल वाइज जाता है तो वह 14 मीटर तय करता है, यानी हमको दी मालूम है, विकर्ण मालूम है 14 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने डायगोनल स्क्वायर। तो 1/2 गुने डायगोनल स्क्वायर से मेरा निकल जाएगा 1498 स्क्वायर यूनिट। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पर आप लोग फिगर देख रहे हैं, कह रहा है ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, और एंगल ए डी सी किसके बराबर होगा ये हमको पूछ रहा है, ए डी सी का मान हमको पूछ रहा है। तो देखिए अगर ए बी डी सी के पैरेलल होगा तो ये बी पर का एंगल और सी पर का एंगल, दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो इस दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो बी वाला 90 है तो सी वाला भी मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए ये जो लाइन है इस लाइन पर लीनियर पेयर बना रहा है, और जब लीनियर पेयर बना रहा है तो उधर वाला एंगल 7 डिग्री का है, तो इधर वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। अब चलिए ये जो चतुर्भुज है नीचे वाला, नाम हम डाल देते हैं ए डी सी, और इसका नाम हम डाल देते हैं ई। तो ये चतुर्भुज है ए डी सी ई, इसके चारों कोनों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 307 डिग्री होना चाहिए। ए का मान मालूम है हमको 90 डिग्री, ई वाला मालूम है 120 डिग्री, सी वाला मालूम है 90 डिग्री, और एगो बच गया एंगल ए डी सी। ये चारों कोनों का योग कितना होना चाहिए था, 307 डिग्री होना चाहिए था। तो आपको हो जाएगा 90 90 180 और 120 300 हो गया। तो एंगल ए डी सी का मान हो जाएगा 307 माइनस 300, यानी कि एंगल ए डी सी का मान क्या डिग्री हो गया, 7 डिग्री हो जाएगा। और 7 डिग्री हो जाएगा तो आपको हो जाएगा बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कौन सा बिंदु का श्रृंखला बढ़ते क्रम में है। चलिए हम डेटा किसी भी ऑप्शन से उठा लेते हैं, क्योंकि सब में डेटा सेम दिया हुआ है और बाद में उसको हम अरेंज कर देंगे। तो डेटा हमको दिया हुआ है 13/15, 11/13, 7/9, 9/11। देखिए सब में एक कॉमन पॉइंट देख रहे हो, ये सब का क्या कॉमन पॉइंट है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस सब में 2 का है। हर फ्रैक्शन में देखिएगा हर अंश का अंतर क्या है, 2 का है।
और जब हर अंश का अंतर सेम होता है ना, तो जो छोटा संख्या से बनता है वह संख्या छोटा होता है, और जो बड़ा संख्या से बनता है वह संख्या बड़ा होता है। तो हमको सवाल में करा बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले हम छोटा संख्या लेंगे यानी 7/9, उसके बाद उससे बड़ा लेंगे यानी 9/11, उसके बाद 11/13, उसके बाद 13/15, और इस क्रम में आपका कोई ऑप्शन है तो वह है बी ऑप्शन। तो इस तरह से आपको बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है। यानी tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, प्लस sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, इसका दिया हुआ है होल स्क्वायर। तो इसका हम ऐड कर दें तो cos थीटा होगा LCM sin थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि मेरा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर दोनों तरफ में कर दिए, अंश में भी कर दिया और हर में कर दिए, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है तो 2 बार गुना होगा, और नीचे आपका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन वाला टर्म खत्म हो जाएगा और रिजल्ट बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, और यह हमको दिया हुआ है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए पूछ रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र, परिकेंद्र एवं लंब केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। तो देखिए कोई भी समबाहु त्रिभुज का यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर होता है यानी संपाती होता है। चारों सेंटर में आता है आपको लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर, परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर, अंतः केंद्र यानी इन सेंटर, और आपको सेंट्राइड यानी केंद्र, यानी यह चारों केंद्र जो है आपको एक ही पॉइंट पर होता है यानी संपाती होता है। तो इस तरह से आप मार सकते हैं बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी मशीन का मूल्य हर वर्ष 10% की दर से घटता जाता है, तो वह 3 वर्ष पहले ख़रीदा गया था और इसका वर्तमान मूल्य इतना रुपया है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था। मान लेते हैं कि 3 वर्ष पहले उस मशीन को हम 80 रुपया में ख़रीदे थे और कर हर वर्ष उसका 10% दाम घट जाता है, तो अगले वर्ष उसका कीमत हो जाएगा इसका 90%। तो कह रहा है इसका वर्तमान मूल्य 8748 है। तो 3 वर्ष पहले ख़रीदे थे और वर्तमान मान निकालने के लिए इसका मान 3 साल तक ह्रास होगा, और 3 साल तक ह्रास होगा तो हर बार इसका मान 9/10 होगा। तो 3 साल तक कितना होगा 9/10 गुने 9/10 3 बार होगा, और 3 साल तक ह्रास होने के बाद इसका दाम कितना हो जाता है 8748 रुपया। देखिए आपको 9 से कट जाएगा, 9 से 72 बार में, फिर 9 से कटेगा 108 बार में, फिर 9 से कट जाएगा 12 बार में। इस तरह से उसका सीपी होगा 12 पर 3 0, यानी कि 12,000 रुपया। बी ऑप्शन होगा सही। कर रहा है 18 वस्तु का सीपी 16 वस्तु के एसपी के बराबर है, यानी 18 वस्तु का सीपी जो है 16 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो परसेंटेज लाभ कितना होगा। तो इससे हम 2 से काट देंगे, 2 नमा 18 2 अठे 16, तो सीपी इज टू एसपी निकाल सकते हैं। सीपी इज टू एसपी निकालने के लिए इसके नीचे में कुछ भी नहीं है, तो हम हाइडिंग मेथड का यूज कर सकते हैं जो हम आपको रेशियो में पढ़ाए हैं। तो सी का मान निकालने के लिए सी को हाइड कर देंगे तो 8, और एस का मान निकालने के लिए एस को हाइड कर देते हैं तो 9। तो ये मेरा क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो निकल गया 8:9 में। तो लाभ कितने रुपया का होगा 1 रुपया का होगा, और जब भी परसेंटेज लाभ या हानि निकलता है तो क्रयमूल पर निकलता है, ठीक है।
और 100 से गुना करके 100 से भाग कर देंगे, परसेंटेज निकल गया। 8 से 100 कट जाता है 12.5 बार में, यानी कि 12.5% इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 का 8% का 0.2, यानी 1000 का 8% का 0.2, इसका दशमलव खत्म होगा तो नीचे 10 हो जाएगा। तो आपको ये 100 और 10 से 1000 खत्म हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 8 दूना 16। अगला क्वेश्चन है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है 24 और 30, तो क्षेत्रफल कितना है। तो समझो क्षेत्रफल क्या होता है, एक बार 2 गुने विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 गुना 24 गुना 30, यानी कि 2 से 1 कट जाएगा 12 बार में, आंसर हो जाएगा 12 तिहाई 36, 307। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन x का 20% 7 है, तो x का मान कितना होगा, यानी x का 20% का मान हमको दिया हुआ है 7, तो x का मान हो जाएगा आपको 300। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है a की आय b से 20% अधिक है, तो हम a और b का अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालने के लिए हम बोले थे जिसमें से लगा होगा उसको 100 मानते हैं, तो b को हम क्या मान लिए 100, और कह रहा है a की आय b से 20% अधिक है, तो a की आय कितना हो जाएगा 120, यानी रेशियो मेरा हो जाएगा आपको 6:5 का। तो सवाल में कह रहा है b की आय a से कितना कम है, तो b की आय a से कितना कम है, 1 कम है, और 1 कम है कितना से 6 से, और परसेंटेज कितना पर निकलता है 100 पर, तो 100 से गुना कर देंगे तो आपको रिजल्ट हो जाएगा 3, और ये कट जाएगा आपको 50 बार में, यानी कि 16.67%। लगभग में आपको सी ऑप्शन दिया हुआ है 16%, क्योंकि 16.67 ऑप्शन में नहीं है और 17% भी इसके नज़दीक में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आंसर में सी हो जाएगा जो 16% दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 14 मीटर व्यास दिया हुआ है, तो मेरा दी मालूम है 14 मीटर, तो इससे आर निकल जाएगा 7 मीटर, क्योंकि त्रिज्या जो होता है वह व्यास का आधा होता है। कह रहा ऊंचाई मालूम है 24 मीटर, तो कह रहा तंबू कितने वर्ग मीटर कैनवास की आवश्यकता होगी, यानी इस तंबू को बनाने में कितने वर्ग मीटर कपड़ा लगेंगे। शंकुकार तंबू बन रहा है, तो तंबू में जो कपड़ा होगा वह उसके वक्र पृष्ठ पर होगा, और हम उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। तो तंबू का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वह होगा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr_l। तो हमको r मालूम है और h मालूम है, इससे हम क्या करते हैं l निकाल लेते हैं। l होता है √r² + h², इससे l का मान आ जाएगा 25, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, r दिया हुआ 7 और l का मान 25, इससे निकल जाएगा आपको 550, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई या चौड़ाई में क्रम से 30% और 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कुल कितने वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में टोटल वृद्धि हो जाएगा +30 + 20 + 30 गुना 20/100, यानी कि आपको हो जाएगा 30 20 50 + 6 56% की वृद्धि हो जाएगी। यह परसेंटेज वाला रूल से है, आप चाहिएगा तो इसे रेशियो पे ही बना सकते हैं। अगर पहले की लंबाई की अगर हम बात करें तो पहले इसका लंबाई अगर 100 रहा होगा तो बाद में इसका लंबाई कितना हो जाएगा आपको 130। लंबाई हम पहले और बाद की चर्चा कर रहे हैं। फिर अगर बात कीजिए चौड़ाई की तो पहले अगर चौड़ाई 100 रहा होगा तो बाद में चौड़ाई कितना हो जाएगा 120।
यानी कि पहले और बाद के चौड़ाई का रेशियो हो जाएगा 5:6। तो पहल का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई यानी 50। नए का क्षेत्रफल होगा 13 छक 78। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो गया, 50 से 78 हो गया, यानी कि वृद्धि हो गया आपको 28 का। 50 पर परसेंटेज 100 पर निकलता है, तो 50 दूना 100 यानी कि 56% की वृद्धि हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन में आप फिगर देख रहे हैं, वो फिगर लीनियर पेयर का है, और लीनियर पेयर का टोटल एंगल का योग 180 डिग्री होता है। तो 5x + 3x + x, 5 3 8 1 9x, 9x का मान होगा 180 डिग्री, तो x का मान हो जाएगा 20 डिग्री, यानी कि आपको हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक थाला में 5 लाल गेंदा और कुछ नीला गेंदा, यानी कि लाल गेंद हमको मालूम है 5, नीला गेंद नहीं मालूम है, तो हम मान लेते हैं नीला गेंद कितने हैं, x। करा यदि नीले गेंद को खींचने की प्रायिकता, तो नीला गेंद के ये प्रायिकता हो जाएगा, पहले हम टोटल गेंद निकाल लेते हैं। टोटल गेंद हो जाएगा आपको 5 + x। तो नीला गेंद का जो प्रायिकता होगा वह होगा x/5 + x। तो कह रहा नीले गेंद खींचने की प्रायिकता लाल गेंद की अपेक्षा दुगुनी है, तो लाल गेंद का जो प्रायिकता होगा वह 5/5 + x होगा, और इसका दुगुना कह रहा नीले गेंद की प्रायिकता है। तो 5 + x से 5 + x खत्म हो जाएगा, और x का मान हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि नीले गेंद की संख्या कितना हो जाएगा 10। आप इस सवाल को जनरली सीधे से बना सकते हैं, क्योंकि सवाल में कह रहा था नीला गेंद की प्रायिकता दुगुना है। तो जब नीला गेंद की प्रायिकता दुगुना है, इसका मतलब नीला गेंद की संख्या भी लाल गेंद की संख्या का दुगुना होगा, और लाल गेंद की संख्या 5 था, तो नीला गेंद की संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस कॉमन सेंस से भी हम नीला गेंद की संख्या निकाल सकते हैं, और मेरा ऑप्शन सी हो जाता सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेडिकल छात्र के लिए उत्तीर्णांक 40% है, यानी पास होने के लिए उसको मात्र 40% अंक चाहिए, और एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी कितना अंक लाता है, 40 अंक लाता है, फिर भी वह 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि वह 40 अंक लाने के बाद भी 40 अंक से फेल हो जाता है। अगर वह 40 अंक और ले आता तो वह लड़का पास हो जाता। तो पास मार्क को पास मार्क के बराबर कर दिए, तो 40% का वैल्यू मेरा 80 मार्क के बराबर है, तो 1% का वैल्यू 2 मार्क होगा। एग्ज़ाम का टोटल मार्क 100% होगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 200, क्योंकि 1% का वैल्यू 2 दिया हुआ था। तो इस तरह से परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा आपको 200, डी ऑप्शन होगा सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40% और 30% क्रमिक बता का समतुल्य बता कितना होगा। तो 40% और 30% का समतुल्य बता होगा 40 + 30 - 40 × 30/100। ये डिस्काउंट वाला 73 में आप पढ़े होइएगा। तो इस तरह से आपको हो जाएगा 70 और -12, यानी कि 58% हो जाएगा। बी ऑप्शन होगा सही। इस सवाल को हम दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं। 40% छूट दे रहा है, तो 100 रुपया के सामान हमको कितना मिलेगा, 7 रुपया में, यानी कि 10:6। फिर अगर 30% का छूट दे रहा है, तो 100 रुपया का सामान हमको कितना मिलता, 70 में, यानी रेशियो हो जाएगा 10:7। जब हम इस दोनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो कर देंगे, तो पता चल जाएगा 100 रुपया का सामान हमको अब कितना रुपया मिल जाएगा, 42 रुपया में। तो 100 रुपया का सामान जब 42 रुपया में मिलेगा, तो हमको छूट कितना का हो गया, 58 का। और 100 रुपया में जब 58 का छूट होता है, तो 58% का छूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है sin 30, यानी sin 30 का मान होता है हाफ, प्लस tan 45 का मान होता है 1, माइनस cos 60 का भी मान होता है हाफ। तो हाफ से हाफ आपको ख़त्म हो जाएगा, इस तरह से आपको हो जाएगा 1, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इस तरह से यह वीडियो हो गया कंप्लीट।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।